अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? वालेकुम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन राफसन मेथड को। न्यूटन राफसन मेथड बेसिकली आपके पास जिस तरह के पहले हमने लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास हमने मेथड पढ़ा था जिसमें हमने रूट्स निकाले थे, जिसको हमने नाम दिया था बाइसेक्शन मेथड का। जी। तो आज की मेथड में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन राफसन मेथड को। न्यूटन राफसन मेथड भी आपके पास एक एडवांस टेक्निक है या एडवांस लेवल है। हमारा आज का मेथड है न्यूटन राफसन मेथड, NRM इसको कहा जाता है, न्यूटन राफसन मेथड। ठीक है, मैं पूरा नाम भी इसका लिख देता हूँ, न्यूटन। बहुत ही आसान सा मेथड है और अगर आपने इसको समझना है क्लियरली तो आपको कुछ ना कुछ डेरिवेटिव का पता होना लाजमी और जरूरी है। जी जी। अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो फंक्शन होंगे बेसिकली ये इक्वेशंस होंगी, ये दो तरह की जी जी। होंगी, एक अलजेब्रिक होगी, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होंगे। अलजेब्रिक प्लस ट्रांसडेंटल ट्रांस इक्वेशन। अगर आपको इन इक्वेशन के बारे में जानना है तो इंशाल्लाह इस पर जो मेरा लेक्चर है वो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हैं इनफिनिट प्लस पर। ठीक है, जी इनफिनिट सर। प्लस। अच्छा, अब आपके पास या तो अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाएगी या फिर ट्रांसडेंटल इक्वेशन आ जाएगी। अगर जी आप अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन, जो इनका फंक्शन बनेगा बेसिकली, अगर जी आपने उसका कोई एग्जैक्ट रूट निकालना है, रूट मीन टू से सॉल्यूशन, वो वैल्यू जिस जी पर वो एक एग्जैक्ट आंसर दे रहा हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आंसर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड टू बी अ रूट। रूट निकालना हो और आपने आसानी के साथ निकालना हो रूट, तो आप उसके लिए यूज करते हैं मेथड न्यूटन राफसन राफसन मेथड। मेथड। बड़ा आसान मेथड है इसका, ये एडवांस टेक्निक है एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ओके ओके सर। और ये आप यूं समझ लें कि जिस तरह एंड्रॉयड सेल हैं और पहले एक सिंपल आपके पास सेल होते थे, अब एंड्रॉयड सेल आ गए। तो एंड्रॉयड जी एंड्रॉयड सेल आपके पास एक एडवांस टेक्निक है, इसमें आप काफी जी सारे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। सिमिलरली इसका जो फार्मूला है वो है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ प्राइम ऑफ xn। बड़ा आसानी के साथ समझना है। जी सर। अब आपने इसकी इंप्लीमेंट कैसे करनी है, आपको कोई सा फंक्शन गिवन होगा, यानी कि कोई सी इक्वेशन गिवन होगी, फंक्शन से मुराद मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक है, जी जी कोई इक्वेशन आपको गिवन है, ओके, जी आपने उसका एग्जैक्ट रूट निकालना है। और ये बेटर जी अप्रोक्सीमेशन देता है, यानी कि करीब तरीन रूट निकाल के देता है कि आपका ये जो जवाब है ना यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। सही अब होगा। आपने आपको कोई इक्वेशन गिवन है, वो अलजेब्रिक हो सकती है या ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो सकती है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको कौन सी इक्वेशन हो, और जी आपको जी कहा जाता है कि आप उसकी एक रूट निकाल लें। उसका जी तरीकाकार क्या होगा, जो भी आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आपको ये फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैं एक फर्ज कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी कि जी आप इसका रूट निकालें विद द हेल्प ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। जी सर। कैसे निकालना है अपना रूट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपको फंक्शन में किस किस चीज की जरूरत है, एफ ऑफ एक्स एन की, जी एफ सर। प्राइम ऑफ, ये है प्राइम, प्राइम मीन टू से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। जी ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एन की और एक्स एन की। अब ये जो एक्स एन है, यहाँ पे जो एक्स एन है, यहाँ पे एक्स एन है, यहाँ पे जो एक्स एन है, ये क्या होगा? जी जी सर। ये बेसिकली होगा, आपने इस ये जो फंक्शन गिवन है इसकी मदद से पहले निकालना है इंटरवल, जी सर। कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिस पर आपका फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। जी जी जो वही आपका बाइसेक्शन का मेथड रिपीट करेंगे, जी 0 1 2। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जी जो भी अच्छा, ये जो हमने एग्जांपल लिखे ना, इसमें इंटरवल हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ जी पे जी माइनस कर लें तब हमारे लिए आसानी है। ठीक है सर। हाँ, माइनस करने से ना फिर साइन चेंज हो जाएगा, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने जी इंटरवल निकालना है और जी जी इंटरवल आपने इस तरह का निकालना है कि आपने जी चेक करना है कि आपका फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 से 2 में हमारा फंक्शन जो है वो इंटरवल बना रहा है। ठीक जी है, जी अब ये जी जो चेंजिंग हो रही। इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, वो आपके पास जी जी होगी एक्स नॉट, या उसको ही आप कहेंगे बेसिकली एक्स एन,
n से मुराद ये ठीक। होगा 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट आप वैल्यू वो नॉमिनेट करेगी एक्स नॉट या एक्स एन को। हाँ, एक्स एन मुराद हम जनरल के तौर पर कहेंगे, एक्स नॉट से मुराद अगर हम उसको फर्स्ट वैल्यू कहेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब अगली बात देखें, जब आप यहां से इंटरवल निकाल लेंगे फिर आप जी इसी जी वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। जी सर। फिर इस जी फंक्शन सर। का डेरिवेटिव लेंगे आप, जी सर। और उस डेरिवेटिव में भी इसी वैल्यू को पुट करना है। सही है। फिर आपने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना, मतलब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन में जो वैल्यू निकाल के पुट करेंगे वो पुट करेंगे, और डेरिवेटिव के जी बाद पुट करेंगे। तो इस तरह आपका ये जो रूट है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपने तब स्टॉप ठीक। करना है जब आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, या आपके आंसर जो है वो सेम आना शुरू हो जाए। तो ये इसका सही। आसान सा तरीकाकार। सही हो गया सर। मैं इसकी इस सर एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं इसका कोई आपको एग्जांपल करवाता हूँ, ताकि जी वो जो आपकी क्लियरिफिकेशन ना वो सारा कुछ क्लियर हो जाए और कोई मसला ना हो। मिसाल के तौर पर मैं जी नेक्स्ट पेज करता हूँ। जी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है जी evaluate the positive root of following function using Newton-Raphson method. Evaluate जी जी सर। positive root जी of given function जी सर। by Newton-Raphson ऑप्शन में। method, ठीक है। अब आपको फंक्शन गिवन है ये वाला। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है x पावर 4 0.5 x क्यूब प्लस जी 0.84 x क्यूब x स्क्वायर माइनस केयर। 1.66 x माइनस 1.32। ये आपको कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब जी आपने सर। इसका पॉजिटिव रूट निकालना है। आप इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख ले तब भी ठीक है, ना भी लिखे तब भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, आपने पहले लिखना है कि वी नो दैट द फार्मूला, फार्मूला क्या होता है इन जनरल, एक्स एन प्लस किसके इक्वल होता है, एक्स एन प्लस एफ 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 ऑफ ऑफ एक्स एक्स एन एन और ओवर एफ एफ प्राइम, ऑफ एक्स एन। ठीक है। अच्छा, जी सर। अब मैंने पहले भी बताया आपको एक्स एन की जरूरत है, ठीक जी है। सर। अच्छा, हमें एफ ऑफ एक्स एन की भी जरूरत पड़ेगी और एफ जी प्राइम ऑफ सर। एक्स एन की भी जरूरत पड़ेगी। जी सर। अब हमने पहले तो एक्स एन निकालना है। एक्स एन से मुराद ये है कि आपने इस फंक्शन का एक इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, जी ठीक सर। है। चले हम इसका इंटरवल निकालते हैं। सो सिंपल सा तरीकाकार है इसका, कोई मुश्किल नहीं है, जी जी सर। ठीक है। ये आ जाएगा जी सर। एक्स, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। पहले आपने अपने इस फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जीरो। जीरो। जब हम इसमें वन। जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास आंसर सिर्फ ये वाला आ जाएगा, 1.32 माइनस माइनस 1.32। 1.32। फिर आपने अपने इस फंक्शन में 1 पुट करना है। 1 पुट जी करने सर। पर यहाँ पे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.1.5 2.5 बन जाएगा। बचे। और इसी तरह इस सारे को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा -6.4, यानी 0.64 आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। जी जी फिर आपने इसमें क्या पुट करना है, 2। 2 इसी तरह आपने पुट करना है 3। वो आपकी मर्जी, आप 4 5 जहां तक भी पुट करें, लेकिन आपने इंटरवल को ढूंढना होता है, ठीक है। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे ना, इसका जी जी आंसर आता सर। है 18.72, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। जब आप हमारा इसमें 1 और 2 के दरमियान हमारा इंटरवल आ गया है सर। अब हम नेक्स्ट ना भी करें तो कोई बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात को ऐड करता चलूं। मिसाल के तौर पर एक दफा पे जी आपका जी यहाँ पे माइनस और प्लस के आंसर आ गया, मिसाल के तौर पर सपोज करें कि यहाँ पे जी अगेन माइनस में आंसर आ जाता है, फर्ज करें जी 9.2 जी आ गया, फिर आपको जी जी अगेन अगला आंसर यहाँ पे पॉजिटिव का आ जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 8.2 आ गया। अब जी आपकी मर्जी है, आप ये इंटरवल कंसीडर करें, जी ये इंटरवल कंसीडर करें, या ये इंटरवल जी। कंसीडर करें, ये आपकी अपनी मर्जी होगी, सही हो गया सर। ठीक है। ओके हो गया सर। अगर तो आप पहले ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आया था, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। आप कहें ठीक है भाई, हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो जी तो मिल रही है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। यानी अगर जी आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप आगे जाए ना। अगर आप आगे चले गए हैं और उस सूरत में आपके पास आंसर भी चेंज होना शुरू हो गए हैं, तो आपने घबराना जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जी आपने जी। फिर अपनी मर्जी से इंटरवल को सिलेक्ट करना है। सही हो गया सर।
अच्छा, इस सूरत में हमारे पास अब हम इसको अगर निगलेक्ट करें तो हमारे पास आंसर जी 1 पर नेगेटिव आ रहा है और 2 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा जो जी इंटरवल सर। है वो 1 और 2 के दरमियान आएगा। जी सर। अच्छा, अब ये जो वैल्यू मैंने पहले बताया था, आप इसको एक्स नॉट का नाम दे दें या एक्स जी एन कह सर। दें। अब हम जी अगले पेज पे चलते हैं। अब जी हमारे सर। पास एक्स नॉट जो आया है 1 है। फार्मूला हमारे 1 पास है। है एक्स एन प्लस 1 इक्वल है एक्स एन माइनस, सॉरी प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे एफ। माइनस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी जी जी। एक्स एन। मिस्टेक है, ठीक है, जी सर। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, जी ओके। जी सर। इधर अब एन आपको आ जो रहा जो फंक्शन गिवन था हम वो लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल है, जो पिछले पेज पे मैंने लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 है। माइनस जी 0.5 एक्स क्यूब जी प्लस 0.84 एक्स स्क्वायर जी। माइनस वन। 1.66 एक्स माइनस 1.33। ये हमारे पास फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव भी ले लें, ठीक जी है। सर। डेरिवेटिव कैसे, सर पावर रूल की मदद से लिया जाएगा। फोर के साथ पीछे लिखा नहीं हुआ था हमने कुछ? 4 के साथ कुछ भी नहीं है, आप देखें जरा। ठीक है सर, 4x³ हो जाएगा। नहीं, ये 4 देखें, सिंपल वही टर्म है, ठीक है। जी जी। ठीक हो गया, 4x³ 4x क्यूब और माइनस, जी। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए ये आ जाएगा, 6। इसको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे ना 3 से 1.5 बन जाएगा, ठीक है। जी सर। 1.5 एक्स स्क्वायर x² और प्लस। प्लस ये 2 को जब 2.4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा 1.6, जी सर। 1.68 6x। एक्स, और जब इसको ये सिंपल आ जाएगा माइनस 1.66, और ये टर्म जी कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगी, ठीक 0 हो जाएगी। है। तो अब आपने ये जो x है जी ना, इसकी जगह पे आपने एक दफा पुट करना है 1, जी ये सर। आपके पास जवाब आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। यानी आप यूं ठीक है समझें सर। एफ ऑफ एक्स एन का जवाब आ जाएगा, और जब आप इस ठीक। डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स एन का जवाब आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, जब हम इसको पुट करेंगे ना, इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे सारे पे, तो हमें पता है कि जी इसका तो हमारे पास आंसर, क्योंकि हमने पहले भी निकाला हुआ है, इसका आंसर है जी माइनस 0.64, 1 पुट करने पर, वो पीछे भी हमारे पास गिवन है, जी जी ठीक है। अच्छा, जब हम इस जी पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, 1.68 हो जाएगा, तो -6, जी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 5.52, ठीक है। ठीक। अब हम जी फार्मूले सर। की जाने बढ़ते हैं। हम n की जगह ओके। पे पुट करते हैं 0, ठीक है। ठीक है। जब n की ठीक जगह है। पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल 0, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट x माइनस x एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर x एफ ओवर प्राइम। f प्राइम x नॉट। अब हमें पता है हमारा एक्स नॉट किसके इक्वल है, x नॉट हमारा आया है सर माइनस एक्स 0.64 नॉट के। एक्स नॉट वन। एक्स नॉट वन वन 1, वन के ठीक, इक्वल। और एफ ऑफ एक्स नॉट किसके इक्वल है हमारा, ये हमारा पॉइंट माइनस 0.64। और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट किसके इक्वल है। 5.52। आपने इन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक हो गया 1 माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस 0.64 ओवर जी 5.52, ठीक है। ठीक हो गया सर। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। जी सर। इसका सोल्यूशन का जो रिजल्ट बन रहा है जी सर। हमारे पास x1 उसको नाम देंगे, वो आ जाएगा 1.1159, ठीक है। जी सर। तो ये हमारे पास, अब पहले हमने x नॉट किसके इक्वल आया था, हमारे पास 1 था, और x1 जी किसके सर। इक्वल आ गया 1.1159। 1.5। अब अगेन आपने क्या करना है, आपने अपने उसी फंक्शन में, यानी कि दोबारा दोबारा आप आपने कुछ नहीं करना, जी जी इस फंक्शन को आप लिखेंगे जो आपका है ओरिजिनल, जी जी। इसमें आपने अब x1 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सही हो गया, जो वैल्यू हमारी न्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसे। और इस डेरिवेटिव को भी दोबारा लेने की जरूरत नहीं, इस डेरिवेटिव को लें और इसमें भी वो न्यू वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। सही हो गया सर। अब इसमें जो पुट करेंगे हमारे पास जो भी आंसर आएंगे, मिसाल के तौर पर हम पहले इस पे 1 पुट किया था, हमारे पास ये आंसर आया था, अब हम क्या पुट करेंगे, हमें जो अगली वैल्यू मिली यानी कि 1.159। 1.1159, जब हम इसमें जी 1.1159 पुट करेंगे ना,
तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर हम इसमें 1.1159 पुट करते हैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.11931। ये कहाँ से आया है मैं दोबारा बता देता हूँ। इस पूरे फंक्शन में x की जगह पर आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ओके हो गया। जब x की जगह पे न्यू वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1.1159, तो इसका जो जवाब आता है डियर एंड रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जवाब आता है। सिमिलरली आपने डेरिवेटिव वाले में भी यही वैल्यू पुट करनी है 1.1159, तो इसका जवाब आ रहा है जो डेरिवेटिव वाले में पुट करने के बाद वो आ रहा है 7.6408, ठीक है। अब ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने वही फार्मूले में n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे, पहले हमने n की जगह पे क्या पुट किया था, ये देखें 0, तो x1 की वैल्यू निकली थी। ओके, अब n की जगह पे आपने क्या पुट करना है 1, तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला है xn+1 है, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। जी सर, ठीक है, तो हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f प्राइम ऑफ x1। x1 की वैल्यू आपको पता है ये वाली है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है 1.159, हम लिख लेते हैं 1.1159 और माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, 0.191। बिल्कुल, और नीचे वाली हमारे पास f प्राइम ऑफ x1 की, ठीक है। ओके, अब आपको ये जो वैल्यूज है आप इसको जब सम अप करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, वो हमारे पास जवाब आता है, जब आप इसको हल कर लेंगे तो जवाब आता है 1.1003, ठीक है। ये आपके पास आ गई x2। अब आपने अगेन क्या करना है ये हमारी सेकंड आइटरेशन कंप्लीट हो गई, अब थर्ड पे जाएंगे। थर्ड पे जाएंगे, अगेन इस फंक्शन में जो आपका फंक्शन होगा उसमें x2 की वैल्यू पुट करेंगे और डेरिवेटिव वाले में क्या पुट करेंगे x2 की वैल्यू, ठीक है। यस, अच्छा, मैंने अगेन जब फंक्शन लिया और उसमें डेरिवेटिव की जब वैल्यू पुट की है, f ऑफ x2 वैल्यू जो हमारे पास आई है यानी कि 1.1003, उसको पुट करने पर आंसर आ रहा है 0.0029, और f प्राइम पर वैल्यू पुट, ये आपने वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे ना, वो तो कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल सर, निकाल लेंगे। 7.3329 ये हमारे पास आई है x2 की वैल्यू, ये f प्राइम ऑफ x2 की वैल्यू। अगेन हम अपने फार्मूले में n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x3 x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f प्राइम ऑफ x2। तो इसको जब हम हल करेंगे, f ऑफ x2 हमारे पास x2 हमारे पास क्या आया था, हमने अभी निकाला है पिछले पेज पे 1.1003, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे 1.1003 माइनस f ऑफ x2 क्या है हमारे पास 0.00209 और 7.3329। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर अगेन आ जाएगा 1.1000। अब देखें पिछली वैल्यू हमारे पास 1.003, अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपने मिनिमम ना 4 डिजिट तक जाना है। अब ये देखें ये 3 है और ये मतलब बहुत जाके बड़ा कम फर्क पड़ा है 1.100, ये 000 था, ये 003 है, और ये जो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 1.1000, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो आपने ये देखना, आपने कहना कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई, दैट इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वेरी गुड, ओके हो गया। अच्छा, एक बात आप और करें, हमेशा एक बात पल्ले से बांध लें, जो आप इंटरवल निकालते हैं, हमने इंटरवल क्या निकाला था 1 और 2, हमने 1 और 2 का इंटरवल निकालता है। ये बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने अपना इंटरवल निकाला है और आपके आंसर अगर इस इंटरवल से बाहर जा रहे हैं, जी जी, हमने अभी जो इंटरवल निकाला हमारे सारे आंसर या तो 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में, या फिर 1.1003 है, या फिर हमारा आंसर क्या है 1.1000, यही है ना। जी जी जी, ये हमारे आंसर इस इंटरवल के दरमियान में आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ अगर रहा है। ये आंसर सपोज दैट 2 पॉइंट समथिंग आ जाता, सपोज दैट, हमारी गलती होती, इसका मिस्टेक मतलब होती। ये था कि हमारी कोई ना कोई गलती है, या तो फंक्शन में गलती है, या डेरिवेटिव में गलती है, या किसी ना किसी जगह पे गलती है। ये आपने बड़े ही एहतियात से रखना है। जो आप हमेशा इंटरवल निकालते हैं, आपकी वैल्यू उस इंटरवल के दरमियान में लाया करती है। ओके हो गया सर, ओके, ओके हो गया।
ओके हो गया तो ये है हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड। मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और ये एक सिंपल सा सर। मेथड है। और Great. मैं ये जो नोट्स बने हुए हैं इनकी भी मैं पीडीएफ लेकर आपको शेयर कर दूंगा, अ, ताकि फिर आप, थैंक यू। मैं अभी इसकी पीडीएफ ना जनरेट कर लेता हूँ। ये पीडीएफ इसकी बन गई है, ठीक है, और ये आप मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। न्यूटन राफसन मेथड आपके पास रूट्स को निकालने का एक मेथड है, जिसमें आप अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को यूज करते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव रूट्स निकालने का एक बेहतरीन मेथड है और आसान तरीन मेथड, और ये एक एडवांस टेक्निक है। इसमें आपका फार्मूला जो है वो इक्वल होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन के। पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन होता है आपने उसकी मदद से इंटरवल निकालना होता है। कुछ भी इंटरवल हो सकता है, ये 1 2 तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कुछ भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस इंटरवल की जो वैल्यू निकलती है, आपने उसको, जो पहली वैल्यू होती है उसको आपने एक्स नॉट का नाम देना होता है, ये जो फर्स्ट होती है, इसी वैल्यू को लेकर आपने चलना होता है। आप उस वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करते हैं और उसके डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और इसी तरह फिर इसको पुट करके आप अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये जो है x4 प्लस 0.5 एक्स क्यूब प्लस 0.84 एक्स स्क्वायर माइनस 1.66 एक्स माइनस 1.32। हमें कहा गया था इसका पॉजिटिव रूट निकालें न्यूटन राफसन की मदद से। हमें पहले हमने इसका इंटरवल निकाला। इंटरवल निकालने के लिए हमने पहले इस फंक्शन में 0 पुट किया, 1 2 3। हमने देखा कि 0 पुट करने पे आंसर नेगेटिव था, 1 पुट करने पर भी आंसर नेगेटिव है, 2 पुट करने पर आंसर पॉजिटिव था। तो हमने इसका क्या किया, इंटरवल जो है 1 और 2 के दरमियान में कंसीडर कर लिया। सिमिलरली फिर हमने इसका जो इंटरवल आया वो हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स नॉट को हमने, ये पहली वैल्यू है इंटरवल में, उसको हमने x1 का नाम दे दिया, सॉरी एक्स नॉट का नाम दे दिया। और उस एक्स ऊपर नॉट को हम, अब एक्स नॉट को हमने अपने फंक्शन में पुट किया और फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर उसमें पुट किया। तो इसी तरह हमने फार्मूला में रिपीट करते गए, और थर्ड आइटरेशन पे जाके हमारा जो जवाब है वो सिमिलरली एक आ गया, तो हमने कह दिया कि हमारा अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव रूट है। तो ये है न्यूटन राफसन का तरीकाकार। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स सर, सारी समझ आ गई है। ओके, जी दोस्तों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी और को तो पूछ सकता है, उजैर भाई, हनान भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं सर से आप। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है इन्फिनिट प्लस, आपको उस पर ये लेक्चर मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बाकी कोर्सेज के भी लेक्चर इंशाल्लाह मेरे अपलोड हो रहे हैं, जल्द अपलोड हो जाएंगे। ओके।